नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने कहा था कि आगे मैं आप लोगों को पावलोव का सिद्धांत लेके आऊँगा, बताऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पावलोव का सिद्धांत लेकर आया हूँ, जिसे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी शरीर शास्त्री आई.पी. पावलोव ने किया था। इनके अनुसार सीखना एक अनुकूलित अभिक्रिया है। पावलोव के सिद्धांत को निम्न अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसा कि आप सभी लोग आगे देखेंगे और मैं बता भी दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पहला है पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा है संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखना, कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब इस सिद्धांत का अर्थ आप लोगों को बता देता हूँ। इस सिद्धांत का अर्थ है, इस सिद्धांत का आधार प्राणी द्वारा की जाने वाली सहज स्वाभाविक क्रियाएं हैं। पावलोव का कहना है कि जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक के संपर्क में होता है अथवा उससे प्रेरित होता है, तो उसके शरीर के संबंधित अंग स्वाभाविक रूप से अनुकूलन क्रियाएं करने लगता है। दोस्तों, इसी कड़ी में लैंडन ने भी कुछ कहा है, उसको भी आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। संबंध सहज क्रिया में कार्य के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के बजाय एक प्रभावहीन उत्तेजक होता है, जो स्वाभाविक उत्तेजक से संबंध किए जाने के कारण स्वप्रभावपूर्ण हो जाता है। दोस्त, अब आप लोग ये जानेंगे कि पावलोव ने प्रयोग क्या किया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक कुत्ता है जिसके मुंह में एक लीवर फिट किया गया है, और इसके अंतर्गत जो भी प्रयोग किए गए हैं आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कुछ इसके बारे में। उनका प्रयोग कुछ इस प्रकार था। संबंध सहज क्रिया के सिद्धांत का संबंध शरीर विज्ञान से है। इसके मानने वाले विशेष रूप से व्यवहारवादी हैं। उनका कहना है कि सीखना एक प्रकार से उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध है। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया। उन्होंने कुत्ते को भोजन देने के लिए कुछ दिनों तक घंटी बजाई और देखा कि कुत्ते के मुख से लार टपकने लगी। इस अंतिम स्थिति में कुत्ता घंटी की आवाज़ से भोजन प्राप्त करने के लिए अनुबंधित हो गया था। वह सीख गया था कि घंटी की आवाज़ आते ही भोजन उसके सामने आ जाएगा। सीखने की इस प्रक्रिया में भोजन उद्दीपक के रूप में तथा लार टपकाना स्वाभाविक क्रिया के रूप में और घंटी से भोजन आने के लिए अस्वस्थ होना अनुबंधन के रूप में कार्य करता है। जैसा कि दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को आई.पी. पावलोव के प्रयोग के बारे में बताया। तो दोस्तों, अब आप लोग देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक आई.पी. पावलोव ने कुत्ते की लार ग्रंथि पर प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, पावलोव ने कुत्ते को भोजन देने से पहले घंटी बजाई तथा यह प्रक्रिया कई दिनों तक दोहराई। जैसे ही खाना देने के पहले घंटी बजाई जाती थी, कुत्ते के मुंह से लार आने लगती थी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने पाया कि कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी बजाएं तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुत्ते की घंटी के प्रति इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का अर्थ, जैसा कि आप सभी लोग दोस्तों देख रहे हैं, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में भोजन था और स्वाभाविक अनुक्रिया के रूप में लार थी। जैसे ही कुत्ता भोजन देखता था,
उसके मुख से लार टपकने लगती थी। और अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में घंटी थी, प्लस स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन था। जब घंटी बजती थी तो भोजन आता था। कुत्ता अपने मन में यही बैठाया था। स्वाभाविक अनुक्रिया, तो इससे क्या होता था, जब घंटी बजती थी भोजन आता था, तो इससे उसे स्वाभाविक अनुक्रिया होती थी, मतलब लार टपकने लगती थी। अनुबंधित उद्दीपक, घंटी जो है वो अनुबंधित उद्दीपक के रूप में थी। घंटी बज जाने के बाद कुत्ता स्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया मतलब लार टपकाने लगता था। दोस्तों, आप लोग शॉर्टकट में देख सकते हैं यूसीएस मतलब अनकंडीशंस स्टिमुलस और सीएस मतलब कंडीशनड स्टिमुलस और यूसीआर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, सीआर कंडीशनड रिस्पॉन्स। दोस्तों, अब आप लोग कुछ भी पढ़ा जाता है, सीखा जाता है तो उसका निष्कर्ष कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसका भी निष्कर्ष है, आप लोग देख लीजिए। पावलोव का प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है जिसे नेचुरल स्टिमुलेंट है, ठीक दोस्तों, जिसे अनुबंधित उद्दीपन कहा जाता है। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह से लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है जिसे अनुबंधित अनुक्रिया यानी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यूसीआर कहा गया है। भोजन देने से पहले घंटी बजाना अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशनड स्टिमुलस यानी सीएस है कहा गया है, ठीक दोस्तों। अगर कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी यानी अनुबंधित उद्दीपक सीएस ही बजाई जाए तो लार आना अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है जिसे कंडीशनड रिस्पॉन्स या सीएस कहा गया है। इस सिद्धांत को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अध्यापक के आने अर्थात स्वाभाविक उद्दीपक मतलब अध्यापक के आने पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन यदि अध्यापक कक्षा में नहीं हो और मॉनिटर कक्षा में ये बोल के कि गुरुजी आ रहे हैं तो विद्यार्थी चुप हो जाते हैं, जो अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक अनुक्रिया है जिसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या सीएस कहते हैं। दोस्तों, पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में हम कैसे प्रयोग करेंगे ये भी जान लें। यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि पर आधारित है। नंबर 2 है अनुबंधन सिद्धांत पशु पक्षियों में प्रशिक्षण में सहायता करता है। इस सिद्धांत के उपयोग से मंदबुद्धि बालकों में अधिगम को पढ़ाया जा सकता है। यह सिद्धांत बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण में तथा बुरी आदतों को छुड़ाने में सहायता करता है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। कुछ और भी है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत का शिक्षण में उपयोग भाषा का विकास करने में, स्वभाव व आदतों के निर्माण में, अभिवृत्ति का विकास करने में, गणित शिक्षण में सहायक के रूप में, सामाजिककरण में सहायक। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।